नारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर हिंद कायदे मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद, गामा भाई अबू आसिम आजमी, जिंदाबाद जिंदाबाद, गामा भाई आसिम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, दो शेर आसिम भाई की तरफ से आप सब लोगों को नजर है कि इतनी वसअत मिले ख्यालों को, इतनी वसअत मिले ख्यालों को, फर्ज इंसानियत में खो जाऊं, हौसला इतना दे मुझे या रब, सबके गम में शरीक हो जाऊं, सबके गम में शरीक हो जाऊं। मैं गुजारिश करूंगा शेर हिंद कायदे मिल्लत मोहतरम जनाब अबू आसिम आजमी साहब से कि वो आए। मेरे मोहतरम चाचा हाफिज इल्तिफात अहमद साहब, इस मुशायरे को मुनक़िद करने वाले हमारे शकील भट्टी भाई, मोहम्मद आदिब नसीम साहब, मोहतरम सीएन सिंह साहब, मोहतरम मुन्ना यादव साहब, कुरैश सिद्दीकी साहब, अलीम प्रधान साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम शायर व शायरात, तमाम मोहतरम शख्सियतें, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आधे घंटे नहीं बोलूंगा, मैं 5-7 मिनट अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर करना अपनी आकबत को संभालने की बात है। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब है पिछले 1 हफ्ते से, बुखार, नज़ला, सर्दी, लेकिन चूंकि मैंने शकील भाई को, आरिफ भाई को वादा किया था कि मैं आऊंगा, इसलिए मैं आपके बीच में चलकर आया हूं। और यकीन जानिए मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं मुंबई में भी जो राजनीति करता हूं, आप ही लोगों के सहारे, आप ही लोगों के ताकत पर करता हूं। मेरी ताकत आप है और मैं आपकी ताकत पर मुंबई में जो सबसे बड़ा कागजी शेर है उसको हमेशा ललकारता था। हमेशा मैंने उसको चैलेंज किया कि अगर तूने हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो खाली प्रतापगढ़ वाले तुम पे इतने भारी पड़ेंगे बेटा, नानी याद आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कहीं। दोस्तों, मैं आज आया था, उत्तर प्रदेश सरकार से बातें करने भी आया था कि बहुत सारे बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे बंद है और हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उनको जरूर रिहाई देंगे। मैं कल मुख्यमंत्री से मिला और मैंने उनसे कहा है कि मुख्यमंत्री साहब, अपने वादे को जल्द पूरा करके उन बेगुनाह मुसलमानों को जल्द से जल्द रिहा करवाइए। मैं इन कामों में बहुत ही मजबूती के साथ लगा हुआ हूं। दोस्तों, यकीन जानना, मैं सियासत मेरा काम नहीं है, लेकिन सियासत मेरी मजबूरी है। सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये तय करता है कि मुल्क किस करवट बैठेगा, मुल्क की दशा और दिशा क्या होगी। आजकल इस देश के हालत नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। 1947 में जो देश के हालात थे, जब ये देश बटा था हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, वैसे हालात आज इस देश में कुछ लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं घर वापसी के नाम पर, और आजकल नई बात शुरू हो गई है भारत माता की जय के नाम पर। क्या है ये भारत माता की जय? हमें क्या सिखाते हो? हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? हम उन अंग्रेजों के चापलूस, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आरएसएस और बीजेपी से बहुत ज्यादा जानते हैं। हमें मालूम है, हमने इस मुल्क को आजाद कराया है। वो लोग जो इस मुल्क में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, जिनको काला पानी भेजा गया, तो उन्होंने अंग्रेजों को खत लिखा कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी दलाली करेंगे, गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर देंगे, हमें छोड़ दीजिए। और जब वो छोड़े गए तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के मुखालफत किया। आज वो मुसलमानों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें सिखाने की कोशिश मत करना। मुझे याद आया, मुंबई में एक बार ये बाल ठाकरे बहुत बोलता है। मैं बोला, बच्चा तुझे, मतलब बेटा तुमको पाला नहीं पड़ा भी किसी मर्द से। अबू आसिम जिसका नाम इसको ललकारा है ना, तो इंशाअल्लाह एक एक बदला नहीं लिया तुम अपनी बाप की औलाद में।
मैंने बुलाया कोर्ट के अंदर उसको। मैं सिर्फ 5 लड़के गए और वो 5000 लोगों के बीच में आए। मुकदमा चला, नीचे 5000 लोग मुझे गाली दे रहे थे। मैंने बोला एक गाली देगा तो दूसरी गाली भी दूंगा। तो मुझे एक शेर याद आया, मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, तुम्हें गुलों की किताब देंगे, और हमें डुबाने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। जब मैं नीचे उतरा तो उसके लोग गाली दे रहे थे, मैंने भी गाली दिया। तो मुझे मजिस्ट्रेट ने जल्दी से कमिश्नर को भेज के बुला लिया, कहा कि अबू आसिम तुम फलाने रास्ते से चले जाओ क्योंकि नीचे मामला खराब है। मैंने कहा कि जीते जी तो अबू आसिम कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा, मरने के बाद ही तुम्हारी मर्जी हो तो मेरी लाश को उधर से भेज देना, मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते पर वो लोग मुझको रोकने के लिए खड़े हैं, और मर्द कभी डरता नहीं। मैं गया, मुझे याद आया कि वो कौन होते हैं मैं समझाने वाले। अभी भारत माता की जय की बात हो रही है। भारत माता, भारत बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? रोज बोलते हैं हम लोग। माता की जय, मातृ वतन बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? हमारी मर्जी, हम बोले ना, हम बोले नहीं बोले, तू कौन होता है हमको सिखाने वाला? और ज्यादा सिखाएगा ना तो जो सही चीज है जिद में उसको भी हम ना बोल देंगे, और तुम्हारी ताकत नहीं जो तुम हमको जबरदस्ती कोई चीज बोलवा सको। जय हिंद का नारा किसने दिया था इस देश के अंदर? जय हिंद का नारा देने वाला भी मुसलमान था। तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज अगर बहिश्त मिले, किसने कहा था ये? इकबाल का शेर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? इस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है दोस्तों। लेकिन आज ये फिरका परस्त पावर में आने के बाद मुसलमान हिंदू को आपस में बांट देना चाहते हैं। इनका एक मंसूबा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाओ, हिंदुस्तान को किसी तरह से भी हिंदू राष्ट्र बनाओ। और मैं कहता हूं सीएम सिंह साहब कि हिंदुस्तान अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र हो चुका है, संविधान चेंज करना बाकी है, सारी चीजें, सारी रस्मों रवाज हिंदू राष्ट्र के मुताबिक हो रही है। लेकिन हम कुछ नहीं कहते, हम सर झुकाकर हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर हमको छेड़ने की कोशिश मत करो। हम किसी के डर से हिंदुस्तान में नहीं है, हम हमारी खुशी से हिंदुस्तान के अंदर हैं, और हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों आज कि जब इसी दिल्ली के आगे दादरी में इखलाक अहमद का मामला शुरू हुआ तो देश के अंदर सहनशीलता के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि हिंदू लेखकों ने उठाई। और देश के बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए, क्योंकि इखलाक अहमद की हत्या के ऊपर देश में कोहराम मच गया था। तो जब मुसलमानों पर कोई बात आती है तो इस देश का मैक्सिमम हिंदू खड़ा हो जाता है। हाँ, थोड़े से हिंदू हैं जो मुस्लिम हिंदू फसाद करवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं आज प्रतापगढ़ के अंदर कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रखना है, इस देश को अगर हमें खुशी के साथ, इस देश में हमें खुशी के साथ रहना है और इस देश को हमें विकास की तरफ ले जाना है, मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, सब के सब भाई भाई की तरह से रहें। तो प्रतापगढ़ के मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम आग को बुझाने के लिए आग नहीं बल्कि पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा हिंदू भाई अगर तकलीफ में है तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक, उनके किए हुए कामों को देखते हुए उसके मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक मैं हिंदू भाई को अपने बदन का आखिरी कतरा भी निछावर करके मैं कह दूंगा कि मेरा मजहब पड़ोसी को मदद करने का है। ये कहता है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। अगर हमने दोस्तों ये कर लिया ना तो इन फिरका परस्तों का जो मंसूबा है वो खत्म हो जाएगा और हिंदू मुसलमान इस देश में साथ साथ रहेंगे।
मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो और सब भाई भाई की तरह से रहे। यही सपना हिंदुस्तान का है। इस सपने को साकार करने के लिए अगर आपने आज से ये शुरू कर दिया इंशाअल्लाह ताला, तो हिंदुस्तान में फिरका परस्तों की नींदें हराम हो जाएंगी और हिंदू मुस्लिम झगड़ा बंद हो जाएगा। ये हमें करने की जरूरत है। ये प्रतापगढ़ के हजारों लाखों लोग मुंबई में रहते हैं। जब मैं टैक्सी में बैठता हूँ ना, ए भैया कहाँ घर तोरा? कह रानीगंज। कहाँ गए चाचा? प्रतापगढ़। ये चाचा थे, एक दिन मैं बुलाया उनको, बोला चाचा कितनी उम्र है? कहा 65 साल। बंबई में कितने साल से रहते हो? बोले 50 साल से। बोला घर कहाँ है? कहा हाथ गाड़ी। हाथ गाड़ी समझते हैं जिससे माल खींचते हैं। मैंने कहा घर नहीं बनाए? कुछ नहीं बनाया बाबू, दिन भर मजदूरी करता हूं, उसी हाथ गाड़ी पे सो जाता हूं और 50 साल से रहता हूं। मैं बोला सबसे बदनसीब आदमी तुम हो साला। मैं तो किराया उधार लेकर आया था मुंबई, लेकिन अल्लाह के करम है आज एक गली की सारी बिल्डिंगें मैंने खरीद लिया और मुझे आकर 30 साल हुआ। मुझे आगे 65 साल भी नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई में जितनी खाली जगह है ना, कब्जा करो उसको। क्योंकि बंबई का विकास तुमने किया है। मट्टियां लाद लाद करके वडाला और साइन में जाकर के किसने बनाया? हमारे पुरखों ने बनाया। 4 डंडा ले लो कहीं से और गोनी उधार मांग लो बाजू से। और जो कोई आदमी सेठ कोई हो ना, बोला भैया कौन चिंता मत करो, 2-3 दिन में चले जाएंगे। और जाकर प्रूफ बना लो और वहीं रहो। बंबई खाली जगह जो है ना, किसी के बाप की नहीं है, हमारे बाप की, क्योंकि हमने बंबई को संवारा है। एक पैदा हो गया है, कहता है उत्तर भारतीयों को भगा देंगे। मैं बोला बेटा तू देखा नहीं अभी तक उत्तर भारतीयों को? चल मेरे साथ तू रानीगंज में, चल मेरे साथ प्रतापगढ़ में। जिसको भैया कहता है तेरे सामने हाथ जोड़ता है ना, मैंने देखा हूं प्रतापगढ़ में कंधे पर रुमाल रखकर इतना छाती खोल के घूमता है कि अगर भाई गाली देता है तो 2 नाली बंदूक लाकर उसको मार देता है। और कहता है 5 बीघा खेत है भैया, सारे को 5 बीघा कुल खेतवा बिक जाए तो बिक जाए, कोनो बात ना, लेकिन भैया सम्मान से रहूंगा, इज्जत से रहूंगा, अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब से सरकार हमारा बना भैया, उत्तर प्रदेश में रोज सुबह शाम आदमी आते हैं, उसमें ज्यादा प्रतापगढ़ इलाहाबाद के रहते हैं और जौनपुर के। क्या हो गया? अरे भाई मेरे गांव में जरा रास्ता था, उस रास्ते पर मेरे चाचा के लड़के ने अपना छोटा सा कोई नाली बना दिया। और भैया 5 बीघा खेत है, बेच दूंगा लेकिन सम्मान से रहूंगा। अरे बोला यार चाचा की लड़का है, माफ कर जा। नहीं कोई सवाल ही नहीं। तो गाली दे दिया मुझे। मैं बोला मुंबई में आते हो, ये कुछ गंदी नाली के कीड़े, बाप दादा का पता नहीं, कॉलर खोल के चप्पल है ही नहीं पैर में, कहते भैया हफ्ता दे, तो हाथ जोड़ के क्यों दे देते हो? जैसे रहते हो प्रतापगढ़ रानीगंज में ना, वैसे बंबई में कॉलर खोल के लो, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसा प्रतापगढ़ है, रानीगंज है, इलाहाबाद है, जौनपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल है, वैसे ही मुंबई में आकर रहो। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम्हारा भाई अबू आसिम खड़ा है यहाँ पर, मौलाना शब्बीर मेरे सामने खड़े हैं। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं पूरे प्रतापगढ़ वालों, आओ मुंबई के अंदर कॉलर खोलकर घूमो सम्मान के साथ। अगर किसी राज ठाकरे और किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाने की कोशिश की, सबसे पहले अबू आसिम के छाती पर लाठी चलेगी, उसके बाद तुम्हारी तरफ आंख उठेगा। ये कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दी है समाजवादी पार्टी, और अबू आसिम को कुछ ताकत ही देते नहीं। यूपी महाराष्ट्र में इतने आदमी, कितने आदमी बंबई में किसके किसके घर के रहते हैं? हाथ उठा बताओ। सबके घर वाले मुंबई रहते हैं ना। अरे यार मैं तो उस दिन गया कुरैश भाई के। कुरैश भाई कहाँ है? कुरैश भाई पूरा धारावी तो तुम घेर के रखे हो। धारावी में गया, सारे कहाँ के? प्रतापगढ़ के। उधर गया मैंने उस दिन वडाला में, कहाँ के? प्रतापगढ़ के। भिवंडी में गया, कहाँ के लोग? प्रतापगढ़ का। अगर ये प्रतापगढ़ खाली मैसेज भेज दो एक बार वहां पर कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी को ताकत दिए हो ना, एक बार अपने अबू आसिम को ताकत दे दो। कोई माई का लाल अगर भैया कह के अपमानित किया ना, तो उसका सर और तुम्हारा जूता होगा इंशाअल्लाह ताला, तुमको यकीन दिलाता हूं। आज आया हूं प्रतापगढ़ में,
आने का मकसद भी यही था कि छुट्टियां गर्मियां की हो गई है, अब आधे मनैया गांव जा चुके हैं, कम से कम मेरी दाल तो गलाऊं, बात तो करूं। अच्छा, बंबई में रहता है कोई इसमें से जो जानता है मुझे? सही बोलना एकदम ईमान धर्म से कि मैं जो यहां बोल रहा हूं बंबई में करता हूं कि नहीं करता हूं, कि झूठ बोल रहा हूं? आज तक दबाऊं क्या किसी से? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 20 साल हो गया। मैं यकीन दिलाता हूं, और कोई धर्म नहीं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सिर्फ इंसान हो। जब भी आता है मेरे पास, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सम्मान के साथ उसको मैं मुंबई में इज्जत दूं। एक बात, इलाहाबाद का एक आदमी था, जल्दी मशवरा सुनने, जल्दी तो बंद कर दे। इलाहाबाद का एक आदमी था, मुन्ना भाई, पान वाला था वो। नहीं, पानी की जरूरत नहीं, पान वाला था मैं कह रहा हूं, इलाहाबाद का। और थाना स्टेशन पर पान की दुकान लगाया था। एक तो है थाना का जो एमपी, क्या नाम उसका है, बीजेपी वाला यार, जो हिलता रहता है हमेशा, किरीश सोमैया। ये तो तुतला लाभ अबू भाई ताज कर रहे हो, कहते हो तुम क्या करते हो, ऐसे ही बोलता है। देखो ना किरीश सोमैया को, जाकर के किरीश सोमैया जाकर के 2 पुलिस वालों को लिया और उस बेचारे पान की दुकान पर लात मार दिया, टूट गई दुकान उसकी। अब पुलिस वाले निकाल दिया उसको। आया मेरे पास मुंबई कि भाई साहब मेरी दुकान बहुत साल से थी, कहती गंदा करते भैया लोग बंबई में आकर किसी दुकान तोड़ दिया मेरी। बोले कहाँ रहता है? बोले मुलुन में। मैंने मंच लगाया उसके घर के सामने, ऐसे ही मंच लगाया, और यादव को बोला तू कुछ पहलवानी? बोला भैया मैं लड़ सकता हूँ पहलवानी। बोला लंगोटा उठा है? बोले हाँ, मेरा लेके आना। उसको लंगोट बांध कपड़ा पूरा उतार, उसने लंगोट बांध लिया, कपड़ा पूरा उतार दिया, और मैंने लगाया माइक। बोला एक किरीश सोमैया, जिस तरह से तूने जाकर इसकी दुकान पुलिस के साथ में तोड़ा था ना, अब अगर तेरी माँ का दूध पिया असली बाप की औलाद है तो अगर इसका हाथ मोड़ दे, मैं और ये दोनों आज का आज उत्तर प्रदेश वापस चले जाएंगे। नहीं तो तू अगर इसके पैरों पर भीख मांग, नहीं तो तुझे घर से निकाल कर अगर नहीं सही किया ना तो मैं अपने बाप की औलाद। नहीं हिम्मत पड़ जाने की, बुज़दिल है ये लोग। याद रखना नौजवान साथियों, हम मुंबई शहर में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, सम्मान के लिए सम्मान के साथ रहेंगे। गांव में हमारे पास 10-10 बीघा खेती है, 15-15 बीघा खेती है, माँ बाप है, घर द्वार है, खेत खलियान है, हमारे पास भेड़ी बकरी, दूध, भैंस, गाय है, सब कुछ है। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि गांव में रहने वाले किसान को आज बेचारे को अपनी जवान बेटी की शादी करना है, अपने बूढ़े बाप का इलाज करना है, अपने बच्चे को स्कूल की फीस देना है, तो घर के एक परिवार को मुंबई में भेजकर रोजी रोटी कमाना पड़ता है। इसका मतलब नहीं हुआ कि मुंबई में हम चले जाएं तो कोई हमको बेइज्जत कर दे। हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, एक घर आपका प्रतापगढ़, एक घर उत्तर प्रदेश है जिसने पैदा किया है आपको, और हम वो मुंबई रहने वाले उत्तर भारतीयों, हमारा दूसरा घर मुंबई है जिसने हमको रोजी रोटी दिया है। मुंबई में हम एक राजनीतिक ताकत बनाएंगे और समाजवादी पार्टी की ताकत बनाकर मुंबई में इन फिरका परस्तों के नेस्त नाबूद करने का एक हम इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। इसमें आपका साथ चाहिए, हमें देंगे ना साथ आप लोग? मैं फिर एक बार मुशायरे की कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बुलाया, आपने मेरी बातें सुनी, और इस यकीन के साथ कि आप के लिए मुंबई में एक दरवाजा खुला हुआ है समाजवादी पार्टी का। अबू आसिम आपका खादिम है, मौलाना शब्बीर मजहरी मेरे साथ 24 घंटा लगे रहते हैं। अगर जब भी कोई जरूरत हो आपको आधी रात को, प्रतापगढ़ से लेकर मुंबई महाराष्ट्र तक, इंशाअल्लाह ताला आप हर जगह अपने इस खादिम को आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार पाएंगे। इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई।